गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए मैंने आपको 1 to 4 क्वेश्चन तक आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए थे एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें क्या करना है, इसके ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने हैं। वन तो गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब बचे कितने, 5 की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ट्रायंगल रूल यूज करिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ओके, यहाँ पर डालिए ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और ये हमको सेक गिवन है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस मतलब ये वैल्यू हमको गिवन है 13/12, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई 13 और बेस हमारा मान लीजिए थीटा यहाँ पर है, तो बेस BC होगा, ये कितना हो गया 12। अब हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी क्वेश्चन में आपको टू साइड गिवन हो तो थर्ड साइड हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकालना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर, इट मींस AB का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और इसकी हम नेम लिखें तो क्या लिखेंगे, AB। ओके, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर माइनस बेस क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की यदि हमें टू साइड पता हो तो हम उसकी तीसरी साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो AB की वैल्यू हमको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू है 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ठीक है, बोथ नंबर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 25। AB का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 से कैंसिल आउट जाएंगे, तो AB इज इक्वल टू 5। आप चाहें तो इसका रूट भी लगा सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, ये कट करने की कोई आवश्यकता है नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए इसको कट कर दिया। ओके, AB की वैल्यू मुझे कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर, ये AB की वैल्यू मुझे 5 पता चल गई। अब मुझे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें बताने हैं। तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, थीटा के सामने वाली वैल्यू कितनी आ गई 5, तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया 5। हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। क्लियर, इसी तरह cos थीटा के निकालें, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13। इसी तरह हम tan की निकालें, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस कितना है 12। क्लियर, जो कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था TPP PVP और HHB। इस फॉर्मूले से मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है cosec की वैल्यू, तो cosec थीटा इज इक्वल टू, cosec थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होगा तो रेसिप्रोकल है, 13 ऊपर 5 नीचे। ओके, इसी तरह sec की हमें पता है। अब बचती है cot की, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट, तो tan का नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे हमारे आ जाएंगे। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then so that एंगल A is equal to एंगल B। हमें ये ट्रायंगल गिवन है, जैसे यदि हम इस ट्रायंगल को बनाएं तो हमारा इसका एंगल A और एंगल B कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, यानी 90 से छोटे को, जो लेस देन 90 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो C एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री का होगा।
ओके, अब हमें ये गिवन है, गिवन क्या है, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, क्या गिवन है हमको, cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। तो हम यहाँ से cos की वैल्यू निकाल लें, cos A की, cos A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा CB और बेस क्या बन जाएगा AC। तो फॉर्मूला होता है इसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी है, AC है, और हाइपोटेनियस कितना है, AB है, अकॉर्डिंग टू एंगल A, क्योंकि A लिखा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं cos B की वैल्यू निकालूं, तो अब इस एंगल को लिया तो बेस कौन बनेगा, BC, तो BC, ठीक है, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB, क्लियर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये cos A की वैल्यू, क्लियर। cos A और B की वैल्यू में जो हमें गिवन था वहां पर पुट अप करा दें, तो AC अपॉन AB A की वैल्यू हो गई, और BC अपॉन AB हमारी B की वैल्यू हो गई, AB से AB कैंसिल हो गया, तो आ गया AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। यदि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उसके टू एंगल जो होते हैं बेस एंगल कहलाते हैं, और आपस में एंगल इक्वल हो जाते हैं बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा हमारा, और आगे लिख दीजिए बाय बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, हेंस प्रूफ। ये दोनों हमारा क्या हो गए, यही हमको सो दैट करना था, और ये प्रूफ हो गए, ओके। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट, ये फंक्शन आपको आ गया 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, एंड सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो आपको ये अलग सा भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तक हमें क्या निकालना होता था, टी रेशियो की वैल्यू निकालना होता था, बट अब ऐसा आपको नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब क्या करेंगे, तो वही चीज करना है, हम ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, इसमें वन एंगल 90 डिग्री, ओके, ये A, ये B और ये C, इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो थीटा लेने पर cot की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के अनुसार बेस हमारा ये है 7 और परपेंडिकुलर ये है 8, क्लियर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो नीचे है वो बेस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर टू साइड के स्क्वायर के प्लस के क्या होता है, इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में अभी अपने आगे वाले क्वेश्चन में समझाया था आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट तक करा दिया। AC इज इक्वल टू 8 का हो जाएगा 64 प्लस 7 का हो जाएगा 49, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 64 और 49 का प्लस कितना आ जाएगा हमारा 113। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इधर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर यदि हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √113, क्लियर। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की और कॉस की चाहिए, किसकी चाहिए, साइन की और कॉस की। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में प्लस की वैल्यू है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b, a माइनस b का होता है a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, b का यानी साइन का स्क्वायर, ओके। इसी तरह cos का नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस कहने का फॉर्मूला आपने एक पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, क्लियर, उसी अनुसार ये आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट अप करें, हम sin थीटा की निकाल लें यहाँ से। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इस पर पुट अप करा दीजिए, 1 माइनस sin की वैल्यू 8 अपॉन √113
नीचे करा दीजिए, इसे 1 ले लीजिएगा। 1 माइनस 7 अपान अंडर रूट 113, स्क्वायर लगाए तो दोनों में स्क्वायर लगा दिया जाएगा, ठीक है। 1 अपान 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर रूट में हटाएंगे तो 113 आ जाएगा। नीचे करेंगे ऐसे ही 1 अपान 1 माइनस 7 का 49 अपान रूट कट जाएगा 113 से तो कितना आ जाएगा 113। अब देखिए इस पर हमें ऊपर एलसीएम ले लेना है, ऊपर लेंगे तो 113 एलसीएम आ जाएगा, 113 टाइम्स जाएगा तो 113 और माइनस 64 आ जाएगा। क्लियर। मेन डिवाइड ये वाला लगाएंगे, नीचे एलसीएम लेंगे इसमें 113 आएगा, 113 टाइम्स जाएगा और माइनस इसमें पूरा कट जाएगा तो 49 आ जाएगा। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 डिवाइड बाय इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।